Hey guys, what's going on? My name is Ijaz और ये है आपका 6 ट्यूटोरियल ऑफ HTML एंड CSS। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे लिंक के बारे में। हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में कुछ बात किया था लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने जो पहले ट्यूटोरियल में बात किया था तो उसमें क्या था, एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करने का लिंक कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और एक दूसरे वेबसाइट में कैसे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सेक्शन, एक ही पेज का ऊपर का एक सेक्शन, बीच का एक सेक्शन, नीचे का एक सेक्शन, मतलब अलग अलग सेक्शन में हम लोग कैसे जा सकते हैं एक ही क्लिक में। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही मेरे फेवरेट एक्ट्रेसेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है आलिया भट्ट, एज यू ऑल नो डेट, तो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद है श्रद्धा कपूर, उसके बाद है तमन्ना भाटिया। तो इनके बारे में कुछ जनरली मैंने ऐसे ही विकिपीडिया से कुछ छापा हुआ है। तो हम लोग को टीचर बोलता है इसको टेपना, तो हम लोग टेप रहे थे। तो मैं इसको यहाँ पे ओके, तो इसको हम लोग ब्राउज़र में रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने पहले से रन किया हुआ था, इसको मैं क्लोज कर। तो ये है मेरा वेब पेज जिसमें मैंने पहले आलिया भट्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे वगैरह 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 कुछ लिखा हुआ है। फिर श्रद्धा कपूर के बारे में वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद तमन्ना भाटिया के बारे में कुछ वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो यूज़र जब ये पढ़ेगा तो उसको इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा, और इतना कुछ लिखा हुआ है, पागल हो जाएगा पढ़ के। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र के मतलब उसके भले के लिए, भले नहीं उसके कंफर्ट के लिए, मैं ऊपर में एक लिंक बताता हूँ। मैं 3 लिंक लिखता हूँ जिसको क्लिक करने से, जैसे श्रद्धा कपूर नाम लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट क्लिक करेगा तो सीधे श्रद्धा कपूर के सेक्शन में यहाँ पे ऐसे करके पहुँच जाएगा। फिर जब तमन्ना भाटिया क्लिक करेगा डायरेक्ट ऐसे करके पहुँच जाएगा, उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, बस एक क्लिक से ही काम हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए उसको हम लोग अभी करते हैं। तो इसको करने से पहले मुझे एट्रीब्यूट्स के बारे में और एक चीज़ बताना है। एट्रीब्यूट्स तो मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, लेकिन और एक एट्रीब्यूट के बारे में बताना है जिसको बोलते हैं आईडी, आइडेंटिफिकेशन, या फिर आप आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी से क्या होता है, किसी चीज़ को पहचान मिलती है। तो मैं इस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को मैं एक आईडी देना चाहता, एक पहचान देना चाहता हूँ, जिससे कि मैं डायरेक्ट इस पैराग्राफ को यूज़ कर सकूँ। सपोज आईडी कैसे देते हैं और एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं वो मैंने पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया हुआ है। तो आईडी कैसे लिखते हैं, बस आईडी लिखिए इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और आईडी के बीच में आप लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आलिया भट्ट। ओके, तो ये है आईडी। तो इसी तरह मैं ऐसे ही इस पैराग्राफ में भी आपका आईडी सेट करता हूँ, श्रद्धा कपूर। ओके, तो मैं इस पैराग्राफ तमन्ना भाटिया का जो पैराग्राफ है उसमें भी हम आईडी सेट करते हैं, तमन्ना एज भाटिया। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मैं एकदम जो पहला पेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, एकदम आलिया भट्ट के ऊपर में ही मैं यहाँ पे 3 चीज़ लिखूँगा। जैसे कि पहले लिखा आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, तमन्ना भाटिया। तो यहाँ पे आलिया भट्ट, यहाँ पे बोलने से अच्छा मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, आलिया भट्ट, नेक्स्ट है आपको श्रद्धा कपूर। मैं इसके बीच में एक पाइप देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग चीज़ है। श्रद्धा कपूर, उसके बाद है तमन्ना भाटिया, ठीक है। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे है आलिया भट्ट, यहाँ पे श्रद्धा कपूर, यहाँ पे तमन्ना भाटिया। जैसे ही मैं इस आलिया भट्ट को क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, श्रद्धा कपूर को क्लिक करूँगा तो आपका श्रद्धा कपूर वाला जो सेक्शन है वो आ जाएगा, और तमन्ना भाटिया को क्लिक करूँगा तो तमन्ना भाटिया वाला सेक्शन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैं इसको पहले लिंक बनाना पड़ेगा। तो लिंक कैसे बनाते हैं, इसको ए टैग के अंदर इसको एनक्लोज कीजिए, और इसको भी उसी तरह
ए टैग के अंदर आप एनक्लोज कीजिए। ओके, अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। वो कैसे बताते हैं? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस या फिर HREF। तो HREF, और HREF एक एट्रीब्यूट है। अभी मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना है तो वो बताना है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहचान दिया हुआ है कि आलिया भट्ट का एक पहचान है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ में जाओ। तो मैं पैराग्राफ को कैसे बताऊँगा? उसके पहचान से बताऊँगा। तो इसकी पहचान क्या है? आलिया भट्ट। तो HREF आलिया भट्ट। तो ऐसे सीधे लिखने से ये चलिए मैं एक बार आपको रन करके बताता हूँ कि इसमें क्या गलती है। HREF, और इसमें मैंने लिखा था श्रद्धा कपूर। और इस ये ध्यान रखना एक मिनट, मुझे किसी का कॉल आया, मैं ये उठा लेता हूँ। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो मुझे किसी का फ़ोन आया था, लेकिन क्या आजकल कैसा आदमी है, फ़ोन करके बात नहीं करता है। ओके, तो मूविंग ऑन। तो हम लोग बात कर रहे थे लिंक करने का। तो यहाँ पे मैंने लिंक HREF में क्या डाला? श्रद्धा कपूर। तो इसमें तमन्ना भाटिया के HREF इक्वल टू तमन्ना भाटिया। ओके, इसको सेव करते हैं। अभी इसको मैं अपने ब्राउज़र पे रन करता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये लिंक बन चुका है, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, तमन्ना भाटिया। लेकिन इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो इसमें दे नो फाइल फाउंड। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि हमने HRF में आपका पहचान दिया हुआ है कि इस पैराग्राफ में जाओ, इस पैराग्राफ में जाओ, तो इसमें फिर भी काम नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लोग ID से किसी का पहचान बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ID का नाम लिखा हुआ है, तो ID का नाम लिखने से पहले मुझे हैशटैग इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें भी हैशटैग, और आपका इसमें भी हैशटैग। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग जब भी किसी को आईडी के हेल्प से यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को आगे में हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा। या ठीक है। और एक पहचान बताने का और एक तरीका है जिसको बोलते हैं क्लास। अगर मैं आईडी के जगह CLA क्लास लिखूं तो इस हैशटैग के जगह मुझे आपका डॉट या फिर बोल सकते हैं फुल स्टॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल आईडी से काम चलाता हूँ, आप क्लास से एक बार करके देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं तो वहीं पे हमेशा रहता हूँ। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो सपोज़ मैंने आलिया भट्ट के बारे में पढ़ लिया। तो अभी मुझे कहाँ जाना है? सीधे तमन्ना भाटिया के पास जाना है, लेकिन ऐसे स्क्रॉल किए हुए बिना। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे तमन्ना भाटिया में क्लिक कीजिए। ये रहा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सीधी तमन्ना भाटिया के पैराग्राफ जो उसमें आ चुका है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। फिर आपको अभी फिर ऊपर जाना है, फिर श्रद्धा कपूर में क्लिक, श्रद्धा कपूर के पास आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम लोग नीचे आसानी से आ जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो भी हम लोग ठीक करते हैं। चलिए कैसे करते हैं। सपोज़ मैं ऊपर ही, जैसे कि यहाँ पे आलिया भट्ट चलो, आपको शायद बचपन का याद आ गया होगा। मेरा फ्रेंड का ये मोबाइल का रिंगटोन है, शक्तिमान। ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ लिखूँगा, टॉप। तो टॉप एक चीज़ लिखूँगा, और हर एक सेक्शन में जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें एक लिंक रहेगा, उसको क्लिक करने से आप सीधा टॉप पे पहुँच जाओगे। तो हम लोग वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सपोज़ पैराग्राफ लिखता हूँ TOP टॉप। तो ये टॉप सेक्शन है, इसको मैं एक ID देता हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आना है तो इसको पहचान देना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इसको मैं टॉप भी पहचान देता हूँ, ठीक है। लेकिन और एक ध्यान रखना है कि ID लिखते समय हम लोग को हैशटैग यूज़ नहीं करना है। जब ID को हम लोग यूज़ करेंगे कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, तभी हम लोग को हैशटैग इंक्लूड करना है नाम के आगे। ओके, तो चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, गो टू द, यहाँ पे नहीं, मुझे एकदम नीचे लिखना। ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, मतलब इस सेक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो नीचे लिखता हूँ गो टू
टॉप। और इसको मैं अभी इसको मुझे लिंक बनाने के लिए मुझे लिंक टैग के अंदर उसको एनक्लोज करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, मैं अभी आता हूँ। ओके गाइस, मेरा एक सीनियर आया था रूम में, तो उन्होंने एक यूट्यूब का चैनल अपना लॉन्च किया है, तो उसी के बारे में एडवर्टाइज़ करने के लिए आया था, जैसे कि सब लोग करते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे टॉप में जाने का। तो यहाँ पे मैंने शायद कुछ लिंक बनाया था, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिंक बनाया हुआ है आपका गो टू टॉप। तो इसको मैं HRDF रेफरेंस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस देता हूँ, और कहाँ पे जाना है, हैशटैग टॉप का आईडी कितना था, क्या था, TOP था। तो और मेक श्योर कि आईडी जो है वो सेम टू सेम हो। TOP लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर में, तो ये भी स्मॉल लेटर में ही हो। एक T कैपिटल हो जाने से पूरा आईडी का नाम ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी सर्कल में आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम है और ये भी सेम है। तो ये ध्यान रखना है कि नाम और आईडी सेम यूज़ हो। तो इसी को मैं आपका कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक सेक्शन के एंड में यही चीज़ यूज़ करना है। इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसके आखिर में भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में। और ये मेरा वो सीनियर का जो पेज यूट्यूब था वो ही है। ओके, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे टॉप है, तो इसको मैं आलिया भट्ट में आ गया, इसको मैं पढ़ लिया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, फिर से ऊपर जाना नहीं, बस यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देखिए आप अपने आप टॉप में आ जाओगे। तो इस टॉप को अगर मैं इन दोनों के ये जो लाइन है इसके ऊपर लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका टॉप जो मैंने लिखा हुआ था, कॉपी। इसको कट कीजिए और इसको एकदम जो श्रद्धा कपूर का जो लिंक बनाया था उस सब के ऊपर लिखते हैं, पेस्ट इट। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, इसको आप दूसरे उसमें लिखिए। ओके, तो ये ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। फिर से परचेज, इसको आप तो ये है आपका जो एक्चुअल पेज है। तो ये मैंने बिना जूम किए हुए दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें आप कीजिए, तो अभी तो ये इतना ही है तो इसलिए आप डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसको आप जूम करेंगे तो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जो कंटेंट है वो नीचे देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप छोटे स्क्रीन में देखेंगे तब आपको स्क्रॉल करना नहीं पड़ता है, सीधे पढ़ सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा, इसलिए मैंने आपको जूम करके बता रहा हूँ और आपको देखने में भी आसानी होगा। तो इसको मैं आलिया भट्ट से क्लिक करता हूँ, पढ़ लिया जितना कुछ पढ़ना है, और अभी ऊपर में जाना है, गो टू टॉप। देखिए टॉप में आ गया। श्रद्धा कपूर, जो कुछ पढ़ना है पढ़ लिया, गो टू टॉप। तमन्ना भाटिया, जो कुछ पढ़ना है पढ़ लिया और गो टू टॉप। तो इस इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिला और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके देन, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।